स आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। सुप्रभात बच्चों। ईसावास्योपनिषद के 7 मंत्र मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको 8वां मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। इस मंत्र में आत्म निरूपण का भाव दर्शाया गया है, अर्थात 7 मंत्रों तक जो हमने पढ़ा है, अर्थात जिस आत्मा के बारे में हमने पहले के मंत्रों में पढ़ा है, वह आत्मा कैसा है, अर्थात उस आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा का लक्षण इस मंत्र में बतलाया गया है कि वह परमात्मा अर्थात वह आत्मा स पर्यागात शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्य समाभ्यो। इस मंत्र में स परमात्मा का वाचक है। वह परमात्मा कैसा है? पर्यागात अर्थात सब ओर गया हुआ है। शुक्रम वह दीप्तिमान है। अकाय शरीर से रहित है। अवृणम घाव आदि से रहित है। अस्नाविरम अर्थात स्नायुओं अर्थात शिराओं से रहित है, क्योंकि जब परमात्मा के देह नहीं है तो शिराएं भी नहीं है। वह शुद्ध है और पवित्र है। पाप विद्धम अर्थात पाप आदि से रहित पवित्र, ऐसा परमात्मा के ये विशेषण है। वह परमात्मा कवि अर्थात क्रांत दृष्टा है। मनीषी है अर्थात सभी के मनों को वश में करने वाला है। परिभू सब ओर गया हुआ है अर्थात सभी जगह सर्वत्र व्याप्त है। स्वयंभू है और यथा तथ्य तो उसने परमात्मा ने सनातन अर्थात अनादिकाल से वर्षों से यथार्थ रूप से सभी प्राणियों के लिए अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों की रचना की है, अर्थात सभी प्राणियों को वह सब पदार्थों को यथा तथ्य रखकर चलता है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखता है और तद अनुसार ही व्यवहार करता है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप या परमात्मा के जो लक्षण है वह इस मंत्र में बताया है कि वह पर्यागात अर्थात सभी ओर गया हुआ अर्थात समस्त जगह वह व्याप्त है। शुक्रम वह दीप्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, शीघ्रकारी है। अकाय शरीर से रहित है। अवृणम घाव आदि से रहित है। अस्नाविरम शिराओं से रहित है। शुद्ध है और पवित्र है। निर्मल है, निष्पाप है, क्रांत दृष्टा है, मनीषी सर्वज्ञ, सबको वश में करने वाला और स्वयंभू स्वयं ही सत्तावान उस परमात्मा ने सनातन शाश्वतीभ्य समाभ्यो, सनातन अर्थात अनादिकाल से वर्षों से यथार्थ रूप से सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार पदार्थों की रचना की है, बनाया है। बच्चों, इस मंत्र में आत्मा या परमात्मा के विषय में बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। वो आकाश के समान सर्वव्यापक है। पर्यागात अर्थात सर्वव्यापक है। वह ज्योतिषमान है, दीप्ति वाला है। वह अपाप विद्ध है अर्थात धर्म अधर्म रूप पापों से रहित है। इस मंत्र में जो शुक्रम इत्यादि नपुंसकलिंग वचनों का पुल्लिंग में परिणित कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो पुल्लिंग है। क्रांत का अर्थ यहाँ पर अतीत है अर्थात क्रांतदर्शी का अर्थ अतीत दृष्टा है। यहाँ अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर क्रांतदर्शी अर्थात सर्वदृक् सर्वदृष्टा के रूप में परमात्मा को चिन्हित किया गया है। अवर्णम इसलिए कहा गया है परमात्मा को, क्योंकि शरीर में घाव होने से कष्ट होता है और कष्ट जीव को होता है, आत्मा को नहीं होता है, क्योंकि आत्मा इन सब चीजों से परे है। अब बच्चों, अगले मंत्र में
बच्चों, नवें मंत्र में बताया गया है कि संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। जो पहले मंत्र में ईसा वाचम इदम सर्वम, संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। पूर्वनेव कर्माणि, इस मंत्र में कर्म निष्ठा कही गई है। यह उनके लिए है जो अज्ञानी है और जो जीवित रहने की इच्छा वाले हैं, जिनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव नहीं है। जो कर्म निष्ठ लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, कर्म करते हुए जीवित रहना चाहते हैं, उनसे इस मंत्र में कहा गया है कि अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रता। कि जो अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या मतलब जो कर्मकांड या भौतिक विज्ञान की, जो सांसारिक विज्ञान की उपासना करते हैं, वे अंधम तम प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात अज्ञान स्वरूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्यायाम रता, जो विद्या में ही मग्न है, जो विद्या में ही लीन है, वे मानो ततो भूय, उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात इस मंत्र में कि बताया है कि एक विद्या का अर्थ है अध्यात्म विद्या और अविद्या का अर्थ है भौतिक विद्या। अध्यात्म विद्या या आत्म विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सृष्टि की विद्या से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अतएव परम कल्याण की प्राप्ति के लिए विद्या और अविद्या दोनों में ही समान रूप से मनुष्य को रत होना चाहिए। अगर एक दूसरे की हम उपेक्षा करेंगे तो इससे हमारी अवनति अवश्य होती है, अर्थात हम किसी भी मार्ग को नहीं पा सकते हैं। यही इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है। बच्चों, अगला मंत्र, इस मंत्र में कर्म और उपासना के समुच्चय का फल बताया गया है कि विद्या का फल अलग होता है और अविद्या का फल अलग होता है। एक ही विद्या या अविद्या के सेवन से एक का ही फल मिलता है, वह एक का फल मानव के कल्याण के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए हमें विद्या और अविद्या दोनों का समान भाव से अध्ययन करना चाहिए, रत रहना चाहिए कि अन्यद एव आहु विद्या अन्यद आहुर अविद्या इति सुषुम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। कि विद्या अन्यतेव, विद्या के बारे में विद्वानों ने अलग प्रकार से कहा है और अविद्या से दूसरा ही फल बताया है। कहने का तात्पर्य है कि जो धीराणाम, जो आचार्य हैं, विद्या से और ही फल या कार्य बताते हैं और अविद्या से अलग ही प्रकार का फल या कार्य बताते हैं। इति सुष्ठुम धीराणाम, ये उन विद्वानों से सुनते हैं जो इस विषय में हमें विचक्षरे बताते आए हैं। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म स्वरूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे यथार्थ कर्म सेवन का फल सर्वथा विपरीत होता है। इस मंत्र का भाव यह है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से, विचार और आचार की एकता से तथा शास्त्र और शस्त्र के योग से जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है। अगले वीडियो में अगले मंत्रों की व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।